जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है वो इस विषय पे है कि देखिए, बहुत से लोगों के डाउट हैं। एक मेरी बहन ने भी ये प्रश्न किया था, सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने ये प्रश्न किया था। और भी ना जाने कितने लोगों के मन में यही डाउट है कि हम किसी और की भक्ति करते थे, किसी और भगवान के स्वरूप की भक्ति करते थे, लेकिन अब उनकी भक्ति करने का हमारा मन नहीं करता है। अब हम दूसरे स्वरूप की पूजा करना, दूसरे स्वरूप की भक्ति करना हमें अच्छा लगने लगा है, हमें शांति मिलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनकी हम पहले भक्ति करते थे कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्या ये हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? तो आज इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। वीडियो को आप अंत तक देखें, बारीकी से देखें और समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि कृपया वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा देखकर फिर आप कमेंट करते हैं, और जब कमेंट में पढ़ता हूं तो इतना मुझे पता चल जाता है कि किसने मेरी वीडियो पूरी देखी है और किसने आधी अधूरी देखी है। तो देखिए, मैं कमेंट में ऐसे नहीं समझा पाऊंगा किसी को भी। इससे अच्छा है कि आप वीडियो पूरा देखा करें। यदि वीडियो पूरी देखने के बाद भी आपका कोई डाउट होता है तो आपका प्रश्न करना उचित है, अन्यथा फिर मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है जब सब कुछ मुझे कमेंट में ही आपको समझाना पड़े। लेकिन जिन जो लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं, उनका कमेंट या तो केवल जय माता दी लिखा आता है या फिर वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं। भगवती की कृपा से कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी तारीफ करें, मैं ये भी नहीं कहता कि आप मुझे मोटिवेट करें। वो तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जब उसका कार्य ठीक है तो भगवान उसके साथ होते हैं, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम सभी का चाहिए, क्योंकि संसार में है तो संसार में प्रेम की भी आवश्यकता है। तो आप जो लोग मुझे प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन जो मेरे भाई बहन हैं जो वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते हैं और फिर सवाल करते हैं, और कुछ लोग तो गलत को भी सही करने की कोशिश करते हैं, समझाने के बाद भी, कमेंट में भी समझाने के बाद फिर भी अपनी बात पे ही अड़े रहते हैं। तो सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया मेरी वीडियो ना देखा करें, क्योंकि मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। मैं वही चीज बताऊंगा जो वास्तविक है। मैं व्यूज पाने के लिए और किसी भी लालच में मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। और यदि आप इसी प्रकार से आपका ये व्यवहार रहा तो मुझे कोई शौक नहीं है सोशल मीडिया पर रहने का। मैं अपनी भक्ति करूंगा, पर मैंने एक चीज ये सोची थी कि जब मैं कर रहा हूं तो मैं लोगों को भी सिखाऊं। लेकिन आप यदि सत्य जानते हैं, सत्य जानना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो देखा करें, अन्यथा आपको आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देखिए, वहां देखिए, और जो टोने टोट के आज तक आप करते आए थे, जो चमत्कार के धोखे में आज तक आप जीते आए थे, आप वही कीजिए। क्योंकि आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, आप भगवान की सत्ता को नहीं समझना चाहते, तो आप उसी में फंसे रहिए और इधर पैसे उधर पैसे अपने खवाते रहिए और इधर उधर घूमते रहिए। तो वीडियो में शुरू करता हूँ। सीधी सी बात है कि कमेंट में जो लोग गुरु कहते हैं, गुरुजी बोल के मुझे संबोधित करते हैं, तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। और फिर भी यदि आप गुरु बोलते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, तो कम से कम उस प्रकार से मेरा मान भी रखा करें। तो बहुत बार देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक भगवान के स्वरूप की भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन अचानक से उसके साथ क्या होने लगता है कि वो धीरे धीरे उसका मन दूसरे स्वरूप के प्रति आकर्षित होने लगता है। अब यहाँ व्यक्ति के मन में एक शंका ये प्रकट होती है कि ऐसा ना हो कि यदि मैं इनकी भक्ति करने लग जाऊं तो जिनकी मैं पहले भक्ति कर रहा था वो नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो ये मन में एक ग्लानि सी बनी रहती है, जिसके कारण से ना तो हम पिछले स्वरूप की भक्ति कर पाते हैं और ना जो अब स्वरूप हमें अच्छा लगने लगा है उसी की भक्ति हम ढंग से कर पाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, मैं बात यहाँ उन लोगों की करूंगा जो कई वर्षों से एक स्वरूप की भक्ति कर रहे थे,
मैं उनकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूं जो आज किसी और की भक्ति कर रहे हैं, कल किसी और की भक्ति कर रहे हैं, और किसी ने कह दिया कि वो भगवान शक्तिशाली हैं तो उनकी भक्ति करने लग गए, किसी ने कह दिया कि वो साधना कर लो उससे ये हो जाएगा तो उसकी भक्ति करने लग गए। ये केवल एक दिखावा होता है मेरी दृष्टि में। क्योंकि देखिए एक बात बताइए, जिस प्रकार से एक पति पत्नी का जोड़ा होता है, चाहे पति कैसा भी हो चाहे पत्नी कैसी भी हो, वो आजीवन साथ ही रहते हैं। लेकिन बात बात में यदि पति बदला जाए या पत्नी बदली जाए तो वो आप समझ सकते हैं ठीक नहीं। लेकिन मैं बात यहाँ उन लोगों की कर रहा हूं जो कई वर्षों से एक ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब वो बदलना चाहते हैं, उनका प्रेम नहीं रहा, प्रेम दूसरे स्वरूप में हो रहा है। तो देखिए इसका सीधा सा कारण ये होता है, आज तक आपने जिसकी भक्ति की थी वो सत्य में आपके इष्ट नहीं थे। अज्ञान के कारण, आपको ना पता होने के कारण आप उनकी भक्ति पूजा करने लग गए। लेकिन भगवान तो जानते हैं, उस रूप को तो पता है कि मैं इसका इष्ट नहीं हूं, इसने मेरी भक्ति नहीं की, इसने मेरी भक्ति इस जन्म में प्रारंभ की है। लेकिन जन्म जन्मांतर से मेरा जो स्वरूप है, जो इसके इष्ट हैं, वो इसके साथ चले आ रहे हैं। लेकिन अब ये शरण में मेरे में आ गया तो वो क्या करते हैं, वो आपको संभाल के रखते हैं, आपकी भक्ति को बढ़ाते हैं, आपको साधते हैं, आपको साध कर एक जगह रखते हैं। और जब आपके पुण्यों का उदय हो जाता है, जब आपकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि आप अपने उन इष्ट से मिल सकें जिनकी भक्ति आप जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, वो उन तक आपको पहुंचा देते हैं जिनकी भक्ति आप इस जन्म में कर रहे थे। वो आपको आपके पिछले इष्ट को ही आपसे मिला देते हैं, जिससे कि आपको भक्ति का फल जल्दी मिल जाए। क्योंकि आप वो है उनकी भक्ति कर रहे थे जन्म जन्मांतर से, तो वहां आपके पुण्यों का जो है उदय हो रहा था, आपके पुण्य बढ़ रहे थे, आपका तप बढ़ रहा था। लेकिन जिनकी आप इस जन्म में कुछ समय से, कुछ वर्षों से भक्ति करने लगे हैं, तो उनका दायित्व तो ये है कि वो आपकी भक्ति का आपको ये फल दें कि आपके जो वास्तविक इष्ट हैं उनसे आपको मिलाएं। जैसे एक बच्चा होता है, वो कहीं खो जाए तो उसको कोई परिवार संभाल ले, क्योंकि बच्चा तो अज्ञानी है, उसे नहीं पता कि कौन मेरे माँ है कौन मेरे पिता है। बच्चा अज्ञानी है, बच्चा अनजान है, बच्चे को अभी समझ ही नहीं, बच्चा भी बहुत छोटा है, उसको नहीं पता है। तो एक परिवार उसको संभाल लेता है, किस आस में कि एक दिन ये बड़ा हो जाएगा, इसको कुछ याद आएगा कि ये कहाँ का रहने वाला था, क्या था, इसको समझ में जब आ जाएगा और ये हमें कुछ बता सकेगा तो हम इसको इसके सही परिवार तक, सही घर तक पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से होता है कि यदि आप अनजाने में, नॉलेज ना होने पर, या आपको इस चीज का आभास ना होने पर कि मेरे इष्ट कौन है, बहुत से लोग इसी चक्कर में भटकते रहते हैं कि इष्ट का कैसे पता करें, तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन एक भगवान से दूसरे भगवान के, दूसरे भगवान से तीसरे भगवान की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप को सही इष्ट तक पहुंचाया जा रहा है। और जिससे आपको अचानक से प्रेम हो जाए, और इतना प्रेम हो जाए कि जिसकी भक्ति आपने कई वर्षों तक की, उनसे ज्यादा जो स्वरूप आपने अब देखा है, अब जाना है, उनसे प्रेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके वास्तविक इष्ट वो है जिनकी आपने महिमा नहीं सुनी, जिनका आपने ढंग से नाम नहीं सुना, जिनको आपने जाना नहीं, जिनको आपने समझा नहीं, लेकिन फिर भी उनसे इतना प्रेम, अथाह प्रेम, जिसकी भक्ति आप कई वर्षों से कर रहे थे, उनसे भी ज्यादा उस रूप से प्रेम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप जन्म जन्मांतर से उनकी भक्ति करते आ रहे हैं, इसलिए आपको पहली दृष्टि में ही उनसे लगाव हो जाता है, पहली दृष्टि में ही आपका उनसे खिंचाव हो जाता है। तो इसलिए आपको ये गिलानी फिर रखने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं वो भगवान बुरा ना मान जाए, कहीं वो भगवान बुरा ना मान जाए। ये गिलानी तब होनी चाहिए जब आप अपने स्वार्थ के लिए किसी रूप की पूजा करते हैं, वहां ये गिलानी होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति होता है अपने स्वार्थ के लिए हर किसी से मीठा बोलता है, तो वहां उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। लेकिन जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसको उसकी आत्मा जो कह रही है, वो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, तो वो वहां गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा रूप में परमात्मा ही विराजमान है। वो सही मार्गदर्शन समय समय पे देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मन में किसी भी प्रकार की कोई गिलानी मत रखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी मन में
शंका मत रखिए। आपको यदि किसी रूप से प्रेम हुआ है, सच्चा प्रेम हुआ है, उनकी भक्ति करना आपको अच्छा लग रहा है, उनके बारे में आपको भजन कीर्तन सुनना अच्छा लग रहा है, उनके बारे में आपको ज्ञान अर्जित करना अच्छा लग रहा है, उनको देखना अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके वो इष्ट हैं जिनकी भक्ति आप पहले कर चुके हैं। क्योंकि जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा उससे प्रेम कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचिए। लेकिन यदि किसी रूप से प्रेम हुआ है जिसके बारे में आपने इस जीवन में कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी एकदम से उनसे प्रेम हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया कि अब जो करेंगे ये करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके सच्चे इष्ट हैं। जिनकी भक्ति आपने अब तक की थी, वो उन्होंने आपकी भक्ति का फल आपको ये दिया है कि आपको इधर उधर भटकाने से अच्छा आपको आपके सही इष्ट तक पहुंचा दिया। मतलब एक बिछड़े हुए बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया। तो इसलिए सम्मान के अधिकारी वह भी है जिन्होंने आपके इष्ट तक आपको पहुंचाया है। भक्ति उनकी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण समर्पण है वो अपने इष्ट के लिए ही रखें। मन में किसी प्रकार की ग्लानि ना रखें। आप भक्ति हर किसी की कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि केवल अपने इष्ट की करेंगे। आप किसी की भी भक्ति कीजिए, किसी की भी पूजा कीजिए, लेकिन जो पूर्ण समर्पण होता है, जो पूर्ण श्रद्धा होती है, वो अपने इष्ट में रखिए। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। पात पात पे घूमने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। 10-10 फुट के 10 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है कि 100 फुट का गड्ढा एक जगह खोदा जाए, तो आपको जल मिलने की संभावना है। तो इसलिए एक ही जगह प्रयास करते रहें। और यदि आपके जीवन में इस प्रकार से कोई उतार चढ़ाव आता है तो आप उनकी भक्ति कर सकते हैं। मन में गिलानी मत रखिए, वो आपके इष्ट से आपको मिलाया गया है। लेकिन यदि कोई स्वार्थ में आके, कोई किसी की प्रशंसा को सुन के, कोई किसी के इन बातों को सुन के कि वो भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, तो फिर मन में ये आता है कि हम इनकी भक्ति इतने वर्षों से कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाए, शायद वो कुछ करें। इस प्रकार से जो बदलाव किया जाता है वहां फिर गलत हो। लेकिन आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, आपने उनको कभी समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अचानक से उनसे प्रेम हो गया, तो समझो जिनकी आपने आज तक भक्ति की थी, उन्होंने आपकी भक्ति का फल आपको ये दिया है कि आपको सही मार्ग दे दिया है, आपको आपके सही इष्ट तक पहुंचा दिया है। तो सम्मान के अधिकारी वो हैं, उनका भी सम्मान करिए। ऐसी बात नहीं कि एक बहन कह रही थी कि लड्डू गोपाल जी की मैं भक्ति करती थी, अब मैं भगवान से ही मेरे सब कुछ है, तो क्या मैं लड्डू गोपाल जी की भक्ति करूं या नहीं करूं, या मैं लड्डू गोपाल जी का क्या करूं, उनका यह प्रश्न था। तो मैंने उनको भी यही बताया कि बहन, भक्ति आप लड्डू गोपाल जी की भी करिए, ऐसी बात नहीं कि आप उनको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आपके मंदिर में बैठे उनकी ज्योत बत्ती पूजा आप कीजिए, लेकिन जो पूर्ण समर्पण है वो भगवान शिव को दे दीजिए। और वैसे यदि देखा जाए तो सब एक है, बस ये है कि रूप अलग अलग है। जैसे एक एल्बम होती है, उसमें फोटो सारे एक ही व्यक्ति के हैं, किसी में उसने ड्रेस को चेंज कर लिया है, किसी में उसने अपना मेकअप बदल लिया है, किसी में उसने अपने एक्सप्रेशन बदल लिए हैं, किसी में कुछ थोड़ा बहुत अंतर कर लिया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति अलग हो जाएगा। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन फिर भी इंसान कहते हैं ना, ये फोटो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ये फोटो ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा फोटो सबसे अच्छा है, जबकि व्यक्ति तो वही है। इस फोटो में तुम थोड़े सही नहीं लग रहे हो, इस फोटो में ऐसे लग रहे हो कि गुस्से में हो, क्या इस फोटो में ऐसे लग रहे हो कि मुस्कुरा रहे हो। तो वो बस इतना अंतर है रूप का, बाकी है वो सब एक ही। तो आपको जिस रूप से प्रेम हो गया है, आप उस रूप की भक्ति, आराधना, प्रार्थना करें। और जिनकी आप भक्ति पहले करते थे उनसे, उनका भी धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे सही जगह पहुंचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपको कोई दंड नहीं मिलता है, ये भ्रांति अपने मन से निकाल दीजिए, ये गिलानी अपने मन से निकाल दीजिए। कोई दंड नहीं मिलता है। भगवान को किसी भी रूप में भज लिया जाए, वो हर रूप में आपका हित ही चाहते हैं, क्योंकि आप उनके अंश हो, आप उनकी संतान हो। और माता पिता, चाहे आपको लगता हो कि मेरे माता पिता ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके माता पिता आपका हित ही चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। और सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लिया करें, क्योंकि फिर कमेंट में आपको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी बहुत सारे कार्य होते हैं, मैं भी आपको इतना समय नहीं दे पाता हूं।
इसलिए मैं अपनी वीडियो को ही डिटेल में बनाता हूं, अपनी वीडियो में ही एक एक शब्द को मैं बारीकी से समझाता हूं। तो इसलिए आप वीडियो को देख लिया करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, केवल आप गुरुजी गुरुजी करते हैं तो कम से कम मेरा इतना मान तो रख लीजिए। और यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं इस बात के लिए भी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कृपया मेरी वीडियो ना देखा करें। आप उन्हीं लोगों की वीडियो देखें जो एक टॉपिक पर 10 वीडियो बना देते हैं, फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आता और ना वो आपके एक भी कमेंट का जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ किसी से बराबरी करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं केवल आपको भक्ति के बाद माध्यम से भगवान से जोड़ने के लिए बैठा हूं। तो आप कमियां ना ढूंढ करके जो सत्य है उसको बारीकी से समझा करें, थोड़ा अपने विवेक का सहारा लिया करें। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नई नई और रोचक जानकारी लेके आता रहता हूँ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।